A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. Choppy market, I can say that clearly a choppy market. But in the after 11:30, I guess we got a good single trend in the market. And previous video में हमने ये डिस्कस भी किया था कि डेटा जो है वो बुलिश निकल के आ रहा है फॉर दी शॉर्ट टर्म या मिड टर्म, एंड वी शुड प्ले दैट अकॉर्डिंगली. बट पर्सनली मुझे ये लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता है अराउंड द लेवल ऑफ 16,216. बट नहीं, मार्केट गिव अ ब्रेकआउट और ये अच्छा इस रेजिस्टेंस के अराउंड कंसोलिडेट करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है. और अभी भी वी आर इन अ बुलिश जोन, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट जाने का कोई सेंस नहीं बनता. दूसरी चीज़, निफ्टी ने आई गेस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी क्रॉस कर लिया है आई गेस. यस, ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेंड लाइन है, निफ्टी ने इसको क्रॉस कर लिया है. और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके फिर वी कैन गो अपसाइड, या फिर ये भी हो सकता है कि गैप अप खुले और अराउंड इस रीजन में मार्केट खुले, वहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हो और उसके बाद कोई ट्रेंड कंटिन्यू हो. ये गैप फिल होगा, उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को. या ये भी हो सकता है कि गैप फिल ही ना करे मार्केट, बिकॉज आज जिस हिसाब से मार्केट ने एक सिंगल क्लियर का ट्रेंड दिया है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स वुड हैव गॉन बेयरिश, और उनके पोजीशंस को ट्रैप करके रख के लगातार हो सकता है कि मार्केट को एक सिंगल साइडेड रैली दे दी जाए. ओके, बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हुआ. बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा आज हमको अपसाइड दिखाया है, और बैंक निफ्टी वाज मोर स्ट्रांग. और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को वापस रीगेन कर लिया है. जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इसने दिया था बैंक निफ्टी ने, और ये ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी है. मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है. सो दिस इज द ट्रेंड लाइन, and on a daily chart bank nifty has regained this trend line, which is a good sign, because ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबे टाइम से मार्केट को सपोर्ट दे रही थी, बैंक निफ्टी को स्पेशली, और इसका ब्रेकडाउन मिला था हमें, और उसके बाद वापस अगर इसका रीगेन हो रहा है, दैट शोज सम स्ट्रेंथ, क्लियर कट स्ट्रेंथ. ऑलराइट, और निफ्टी में भी आज एक डेली कैंडल, बहुत अच्छी डेली कैंडल हमें मिली है, ग्रीन कैंडल. सो थिंग्स आर लुकिंग गुड करंटली. बट अभी भी एक माइनर रेजिस्टेंस विच आई एक्सपेक्ट इज एट अराउंड 16,930, एंड वी शुड बी कॉशियस अराउंड दैट रीजन. 16,930 के ऊपर वी आर अगेन बुलिश, नो डाउट अबाउट इट, और उसके ऊपर भी हम अच्छे टारगेट्स ले सकते हैं अराउंड 60-70 पॉइंट्स. सो ये तो हमारी बात हो गई टेक्निकल्स पे. अब इक्विटी की बात करते हैं थोड़ी सी. पहले रिलायंस को ऑब्जर्व करते हैं कि रिलायंस में आखिर हो क्या रहा है. सो मार्केट इतना गिरने के बावजूद रिलायंस ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है. इनफैक्ट ये एक लेवल था जो कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जो मेरा चैनल जब स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम पे मैंने ये लेवल दिया था कि आई थिंक रिलायंस कैन टेस्ट दिस. वो रिलायंस उस समय यहाँ से वापस रीगेन कर गया था, ये जो पार्ट था इस रीजन से वापस रीगेन कर गया था. बट मेरा ये मानना था कि रिलायंस ये लेवल टेस्ट जरूर कर सकता है. इनफैक्ट रिलायंस ने उस लेवल को रीगेन करके वहां से अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है. सो ओवरऑल मार्केट इज लुकिंग गुड टू मी. इनफैक्ट किसने भी यहाँ पे इक्विटी टॉपअप किया होगा इस लेवल पे, अराउंड 16,000 के लेवल पे, दे ऑल आर इन गुड प्रॉफिट्स. बट अभी भी एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं, ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. ऑलराइट, निफ्टी is in this channel. Let me draw that channel for you. Alright, मैं इसको यहाँ से सपोर्ट लेके मानता हूँ. सो इस चैनल में निफ्टी जो है वो हमारा ट्रेड कर रहा है. एंड सेकेंड चीज क्या है कि इसके जो मिड लाइन है, इट इज कमिंग अराउंड एट 17,152. यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन जरूर दे सकता है. सो वी हैव टू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट चले जाएं,
बिकॉज अगर मार्केट आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, राइड दी ट्रेंड, ऑलराइट, आप उस ट्रेंड को राइड करें, और ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे आके आप शॉर्ट करें मार्केट को। जो मार्केट बोल रहा है उस दिशा में, उस डायरेक्शन में हमको चलना है। इफ़ यू विल बक द ट्रेंड, मार्केट विल पनिश यू। बस यहाँ इस रीजन में आके हमको हमारे जो लॉन्ग्स है ना, उनको बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है, बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन जरूर ले सकता है मार्केट, और फिर एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर रिट्रेसमेंट देता है तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु हैवंट गॉन लॉन्ग। जो लोग लॉन्ग नहीं जा पाए हैं वो लोग उस रिट्रेसमेंट में एंटर कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग, यू कैन यूज फिबोनाची टू एंटर दैट इन द ट्रेंड। That's all from the technical part. Now we will discuss the FNO data for tomorrow. This is the FNO data for tomorrow, and clients net basis पे bearish गए हैं, FIIs have gone bullish, pros गए हैं हमारे bullish, और DIS भी bullish गए हैं, mixed to bullish with small volumes. सो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि रिटेल का माइंडसेट क्या होता है। रिटेल का माइंडसेट होता है टू कैच द टॉप, टू कैच द बॉटम। दे डोंट राइड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, सो यू डोंट हैव टू बी फियरफुल कि मार्केट कहीं भी गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा। जस्ट राइड द ट्रेंड। मार्केट जो दिखाए, यू शुड डू दैट इंस्टेड ऑफ कैचिंग टॉप्स और बॉटम्स। यही चीज मैंने इतने सालों में मार्केट से सीखी है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट लेके जा रहा है, जस्ट राइड दैट डायरेक्शन। नेट बेसिस पे बात करते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या है पोजीशंस हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। क्लाइंट्स अभी भी 67,000 लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं। तो जो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली है कि क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर में लगातार अपनी पोजीशन बिल्ड करते जा रहे हैं। FIIs अभी भी नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं 24,000, बट देखने वाली चीज़ ये है कि उन्होंने आज 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड किए हैं फ्रेश, और शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। तो अराउंड 6,000 का उनका बाई आया है। प्रोज की देखते हैं तो प्रोज ने आज फर्दर शॉर्ट्स ऐड किए हैं, और दे आर नाउ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इन द इंडेक्स फ्यूचर। सो ये डेटा अभी भी पोजिशनली लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा बियरिश है, नो डाउट अबाउट इट। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं ताकि हमारी पिक्चर थोड़ी क्लियर हो। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स आज शॉर्ट करके गए हैं बहुत सारी कॉल्स, और 1,09,000 अराउंड कॉल्स उनकी शॉर्ट हैं। सो क्लियरली क्लाइंट्स बियरिश लेके चल रहे हैं मार्केट का व्यू। DIIs ने आज बहुत दिनों के बाद कॉल्स ऐड की हैं, और ये 819 का नंबर बहुत टाइम से चला आ रहा था, बट नाउ अब उनके पास 959 लॉन्ग्स हैं इंडेक्स में, कॉल्स में। सो इट्स अ प्रिटी न्यू थिंग, मैंने बहुत दिनों बाद ये चीज़ देखी है। FIIs ने भी आज अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड किए हैं, फर्दर शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। तो FIIs ने लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स क्लोज किए, और अब वो हैं 1,54,000 कॉल्स में लॉन्ग। प्रोज की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड किए हैं, उनके हेज में शॉर्ट्स ऐड किए हैं, और अभी भी नेट बेसिस पे वो 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ रखे हैं इंडेक्स कॉल में। बट ये नंबर एक्चुअल में इतना नहीं है, ये नेट बायर्स हो चुके हैं इंडेक्स कॉल में, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे इनके लॉन्ग्स बहुत अच्छे खासे हैं और शॉर्ट्स बहुत कम है, तो वो ये नंबर को इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं कर पाए, बट एक्चुअल में उनके लॉन्ग्स अच्छे खासे हैं। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग बहुत कंफर्टेबली कम हो चुकी है, और वो पुट बाई करके गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड साइन। बट एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि FIIs ने पुट में लॉन्ग्स ऐड किए हैं, मतलब उन्होंने पुट्स ऐड किए हैं। ऑप्शन चेन में चल के देखना पड़ेगा कि ये पुट्स हैं किस एक्सपायरी की। दूसरा, उन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, तो ये कंप्लीटली हेज पोजीशन है, और अभी भी दे आर होल्डिंग 2,35,000 पुट लॉन्ग। प्रोज का डेटा देखते हैं, तो प्रोज का डेटा क्लियरली उन्होंने आज लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, बट उससे कई ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड किए हैं। सो प्रोज पुट राइटिंग करके हमारे तैयार बैठे हैं। तो नीचे के लेवल्स पे जो सपोर्ट होगा वो प्रोज प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट विल बी ए गुड सपोर्ट। ऑप्शन चेन में हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक जो है वो हमारा अच्छा सपोर्ट बन सकता है। स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा पे आते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स ने आज लॉन्ग्स ऐड किए हैं, फर्दर शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, बट नेट 3,034 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, और 1,86,000 अभी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। FIIs ने अपने लॉन्ग्स जो हैं वो थोड़े रिड्यूस किए हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं।
सो ये थोड़ा एक दिक्कत वाली सीन हमारा बन रहा है, बट हाँ अभी भी दे आर होल्डिंग 3,78,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज ए कंफर्टेबल नंबर। प्रोस ने आज लॉन्ग्स भी ऐड किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए, बट नेट रेट बेसिस पे शॉर्ट ऐड किए, तो ये लगातार अपना नंबर कम करते जा रहे हैं, बट अभी भी दे आर होल्डिंग 1,29,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इन स्टॉक फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, और निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला। नाउ विल लुक एट द ऑप्शन चेन टू गेट द क्लियर पिक्चर कि कौन सा लेवल रेजिस्टेंस और कौन सा लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी, एंड अच्छी खासी OI जो हमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है, दैट इज अराउंड 16,800। सो 16,800 शुड एक्ट एज ए सपोर्ट, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग, वो प्रोज ने करी है। सो ये नंबर अच्छा है, और ये प्रोज का सपोर्ट 16,800 शुड बी देयर। एंड ऊपर के लेवल्स पे 17,000 पे कॉल राइटिंग हटी है, एंड जनरली ये चीज़ होती है स्मार्ट मनी के द्वारा। तो आई थिंक मार्केट शुड ओपन अ गैप अप, एंड ऊपर ही टिकना चाहिए मार्केट। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई डिप यहाँ पे दिखाई देती है, बट सेकेंड हाफ में वी विल हैव टू बी कॉशियस, बिकॉज डेटा इज नॉट एवरीथिंग एंड इट कैन चेंज वेरी क्विकली। ऑल्सो FIIs की सेलिंग कैश मार्केट में भले ही कम हुई है, बट ये देखा गया है कि एक लेवल तक वो कम करते हैं, उसके बाद फिर वापस सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं पिछले बहुत बहुत टाइम से। सो यू विल हैव टू बी कॉशियस, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट जाना है सेकेंड हाफ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें शॉर्ट जाना है, वी विल हैव टू बी जस्ट कॉशियस। और दूसरी चीज़, हमारा सपोर्ट अच्छे बन चुके हैं और प्रोज की राइटिंग है, सो दीज लेवल्स शुड एक्ट, जो नीचे के वाले लोअर लेवल्स हैं वो अच्छी तरह से सपोर्ट का काम करने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 16,900 पे आज फ्रेश OI डेवलप हुआ है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, एंड यू नो कि पुट साइड में कौन डेवलप करके गया है, प्रोज। तो अगर हम 16,900 के ऊपर खुलते हैं तो 16,900 से फिर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को प्रोपेल कर सकती है फर्दर। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एंड आई थिंक मार्केट शुड ओपन अबव 16,900 जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। इन द मनी पुट्स हैं, बट दीज आर ऑल रिटेलर्स, बिकॉज पुट बाइंग सिर्फ रिटेलर्स की आई है, बाकी सब लोग जो हैं वो लॉन्ग गए हैं, रिटेलर्स शॉर्ट गए हैं। सो देर इज नो नीड टू गो शॉर्ट इन दिस मार्केट, बिकॉज दिस मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ। अननेसेसरीली हम किसी बैड न्यूज़ के भरोसे शॉर्ट ले जाएं, और यू कैन सी कि फ्राइडे को SGX वॉज अराउंड 150 पॉइंट्स डाउन, और मार्केट हमारा 2 पॉइंट ऊपर ही खुला, सो फ्लैट खुला। तो दैट इज अ थिंग कि आप किसी भी, या तो आप किस्मत के भरोसे लेके जाएं शॉर्ट्स अगर ले जा रहे हैं, अगर मार्केट आपको नहीं दिखा रहा तो भले ही लॉन्ग मत लेके जाइए, जस्ट डोंट कैरी शॉर्ट्स, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर बैंक निफ्टी, oh sorry, this is nifty. Let's open the bank nifty's option chain. It's taking time. All right. बैंक निफ्टी में भी 35,000 पे बहुत अच्छा पुट का OI है, एंड 35,000 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग थी जो हमने पहले देखी थी। आज वहाँ पे वो अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है, और 35,000 अब सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और 36,000 पे भी OI जो है वो चेंज हुआ है। सो बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अच्छा गैप अप खुल सकता है, और HDFC बैंक की न्यूज़ भी थी, सो दैट ऑल्सो हेल्प द मार्केट सेंटिमेंट टू इम्प्रूव। ओवरऑल मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ, देर इज नो नीड टू बक द ट्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा टॉप कैच करके ही शॉर्ट जाएं, लेट द मार्केट शो फर्स्ट कि मार्केट दिखाना क्या चाहता है। मार्केट अगर हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड दिखाएगा, हमें बियरिश डेटा दिखाएगा, वी विल गो बियरिश ना, देर इज नो नीड टू कैच टॉप्स। उसमें आप अपने लॉस में आप फिर कंपाउंडिंग करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, so that will be a dangerous task. That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, like the video, drop a comment, and thank you so much for all the love.